ओके, व्हाट इज एन एरे? इस लेक्चर में एरेज को जावास्क्रिप्ट एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। मसला क्या था? मसला ये था कि एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, क्लास है मेरी, क्लास 5, ठीक है, क्लास 5 है और उसके रोल नंबर्स हैं। अब जो पहला बच्चा है उसके लिए अलहदा वेरिएबल होगा, दूसरा बच्चा जो उसके लिए अलहदा वेरिएबल होगा। मसला है ना, मेरे पास 50 बच्चे हैं तो 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ऐसे करके उनकी वैल्यूज़ को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अब ये इस मसले को सोल्व करने के लिए हमारे पास आई एरेज। एरेज क्या कहती हैं कि आपका वेरिएबल तो एक होगा बट उसके अंदर वैल्यूज़ मल्टीपल होंगी। वेरिएबल एक है, नेम एक है, आइडेंटिफायर एक है, बट उसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो मल्टीपल हैं। मल्टीपल कैसे हैं कि उनकी इंडेक्सेस, इंडेक्स मीन, कोई जानता है इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लोकेशन, पोजीशन, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, पोजीशन। अब आपको सिर्फ पोजीशन याद रखनी है, उसके बाद आपने उस वेरिएबल का नेम यूज़ करना है और उसकी पोजीशन यूज़ करनी है, ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है आपको फाइंड करके दे देगा। अब इस तरह के वेरिएबल्स, एरेज, इसको हमने नाम दे दिया एरेज का, ठीक है। अब एरेज को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और कैसे उनको प्रिंट करते हैं, ये वाला काम हम आज इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। समझ आ गई एरे क्यों आई, रीज़न क्या थी और सोल्यूशन क्या था? जो रीज़न मसला था उसका सोल्यूशन एरे निकली। ओके, व्हाट इज एन एरे? आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रैक्टिकल करते हैं हम एक। ओके, एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले, ठीक है, वेर का कीवर्ड लगा के एक वेरिएबल बनाया कार्स। इजिकल टू का साइन लगाना है आपने सबसे पहले, और उसके बाद आपने लगानी है बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कोट्स। अगर आपकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, तो देन आप क्या यूज़ करोगे, डबल कोट या सिंगल कोट। अगर आपकी इंटीजर है तो आप डायरेक्टली, या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हो तो आप डायरेक्टली उसको प्लेस, नंबर वैल्यू तो प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्रिंग थी तो मैंने पहली वैल्यू दी, उसके बाद सेपरेटर लगाया कोमा, उसके बाद दूसरी वैल्यू सेपरेटर लगा के कोमा, तीसरी वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यू है? साब 1, वोल्वो 2, BMW 3। आपकी जो प्रोग्रामिंग के अंदर काउंटिंग है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 1 2 3। वैसे टोटल ये 4 हैं, 0 1 2 3, टोटल 4 हैं, लेकिन काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं चाहता हूँ कि सिंपल, अगर तो सबको प्रिंट करना है तो सिंपल मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया तो वो प्रिंट, डन। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी वैल्यू जो है वो 1 प्रिंट हो तो देन मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा दिस वन एंड 1 वोल्वो। मुझे चाहिए साब, देन क्या करूँगा यहाँ पे 0, तो मेरी ये पहली वैल्यू है। इसी तरह मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 3 नहीं करना, बट मुझे क्या करना है, 2 करना है, तो ये वाली मेरी 2 प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला हो जाएगा ये वाला काम। ओके, एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करना आ गई आपको, उनको प्रिंट करना आ गया, अलग-अलग उनका इंडेक्स। अब ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये साब है, वोल्वो, BMW, ये अलग-अलग किसी न किसी इंडेक्स पे स्टोर है। उस इंडेक्स को हम पोजीशन भी बोलते हैं, लोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यूज़ करूँ इंडेक्स का वर्ड तो इसका मतलब होगा उसकी पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। ओके, मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे आपको नंबर का भी एक प्रैक्टिकल करवा दूँ। 1 सेपरेटर 2 सेपरेटर 3, डन करता हूँ तो 3 पे 2 पे 3 है, इसी तरह 2 करता हूँ यहाँ पे 0, तो 1 वैल्यू पड़ी है। प्लस क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका? 4 4। 2 पे कौन सी वैल्यू है? 3, तो 0 पे वैल्यू 1, 1 और 3 4। क्लियर है, ओके हो गया। ऐसी एक छोटी सी असाइनमेंट आपने एरेज के साथ ना कर लेनी है, ठीक है। अब आपने एक और असाइनमेंट करनी है कि अपनी क्लास के जो रोल नंबर हैं 4 5, वो एरे के अंदर स्टोर करने हैं, उनके जो नेम है वो स्टोर करने हैं, क्लियर है। फिर उनको प्रिंट भी करना है आपने, योर रोल नंबर इज़, उसके बाद एरे के साथ उसको प्रिंट कर देना है। इसी तरह आपका जो यूज़र नेम है, जो भी इंडेक्स वगैरह है वो भी आपने प्रिंट कर देना है।